ग्राउंड जीरो खबर के प्रायोजक हमारा सुपर 35 करियर इंस्टीट्यूट नीट और नर्सिंग में सबसे ज्यादा चयन देने वाला संस्थान। पता 3rd फ्लोर रमा गोविंद पैलेस, सिरमौर चौक, रीवा। श्री शिवराज सिंह चौहान जी विंध्याचल की पर्वत श्रृंखला से घिरे धन धान्य से समृद्ध मालवा प्रदेश की प्राचीन ऐतिहासिक नगरी शुजालपुर में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। यहाँ की संस्कृति भारतीय संस्कृति की आत्मा रही है और माननीय मुख्यमंत्री जी उत्सुकता से पुष्प वर्षा करते हुए सभी का स्वागत अभिनंदन करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। निवेदन आप अपना स्थान लें। पुनः आप सभी का अभिनंदन स्वागत। और जैसा कि हमें ज्ञात है, शुजालपुर की संस्कृति भारतीय संस्कृति की आत्मा रही है और महाभारत काल से अवंती सम्राट से लेकर परमार, मौर्य और गुप्त जैसे प्रसिद्ध प्रशासकों ने यहाँ शासन किया है। और इस पावन धरा पर आज लाडली बहना माँ सम्मेलन एवं विकास कार्यों और लोकार्पण एवं भूमि पूजन होने जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा आप सभी से निवेदन है, कृपया अपना स्थान लें। और सबसे पहले कार्यक्रम में, जैसा कि हमें ज्ञात है, भारतीय संस्कृति है, परंपरा है अतिथियों का आदर करना, सत्कार करना। कार्यक्रम में सबसे पहले निवेदन करना चाहूँगी माननीय स्कूल शिक्षा मंत्री श्री इंदर सिंह परमार जी से कि हमारे वे कार्यक्रम के अतिथि हमारे प्रिय लाडले मुख्यमंत्री जी का पारंपरिक तौर तरीके से साफा बांधकर एवं पुष्पमाला के साथ स्वागत करें और हम सभी भी तालियों के साथ सहयोगी बने हमारे लाडले मुख्यमंत्री जी के स्वागत के लिए। तालियों के साथ स्वागत अभिनंदन हमारे प्रिय मुख्यमंत्री जी श्री शिवराज सिंह चौहान जी का। माननीय स्कूल शिक्षा मंत्री जी स्वागत करते हुए पारंपरिक साफा बांधकर स्वागत करते हुए हमारे प्रिय मुख्यमंत्री जी का, साथ ही में पुष्पमाला से स्वागत अभिनंदन। आइए तालियों के साथ हम भी सहयोगी बने इस अद्भुत दृश्य के। अब निवेदन करना चाहूँगी जिला अध्यक्ष भाजपा माननीय श्री अशोक जी नायक जी से कि वे माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। निवेदन माननीय श्री बृजेंद्र सिंह यादव जी माननीय प्रभारी मंत्री जी से भी कि वे माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। निवेदन जिला पंचायत अध्यक्ष श्री हेमराज सिंह सिसोदिया जी से कि वे माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। आइए तालियों के साथ हम सभी भी स्वागत करें हमारे प्रिय मुख्यमंत्री जी का। और अब निवेदन करना चाहेंगे लाडली बहना योजना की मध्य प्रदेश प्रभारी श्रीमती बबीता जी से कि वे विजय तिलक लगा के हमारे प्रिय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। निवेदन नगर पालिका अध्यक्ष शुजालपुर श्रीमती बबीता परमार जी से कि वे विजय तिलक लगाकर, बबीता जी उत्सुक हैं अपने प्रिय भैया का स्वागत करने के लिए। और राखी और तिलक, ये तिलक मात्र नहीं है, ये विजय तिलक है जो कि बबीता जी माननीय मुख्यमंत्री जी के मस्तक पर लगा रही हैं। हम सभी लाडली बहनाओं की ओर से, शुजालपुर की लाडली बहनाओं की ओर से सभी बहनाएं तालियों के साथ अपने भैया का स्वागत अभिनंदन करें। और अब मैं निवेदन करना चाहूँगी नगर पालिका अध्यक्ष शाजापुर श्री प्रेम जी जैन जी से कि वे भी माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। निवेदन माननीय श्री प्रेम जी से कि वे मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। निवेदन जिला महामंत्री श्री विजय सिंह बैस जी से कि वे माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। निवेदन श्री दिनेश शर्मा जी जिला महामंत्री से कि वे माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। निवेदन श्री संतोष बारना जी से कि वे माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। निवेदन माननीय श्री संतोष बारना जी जिला महामंत्री। निवेदन जिला अध्यक्ष महिला मोर्चा श्रीमती केतल पटेल जी से कि वे भी अपने प्रिय लाडले मुख्यमंत्री जी का पुष्पगुच्छ से स्वागत करें। आइए हम सभी तालियों के साथ पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत अभिनंदन करें और स्वागत की इस बेला को आगे बढ़ाते हुए निवेदन करना चाहूँगी श्रीमती बबीता परमार जी से कि वे माननीय बृजेंद्र सिंह यादव जी प्रभारी मंत्री जी का पुष्पगुच्छ से स्वागत करें। आइए तालियों के साथ स्वागत करें माननीय बृजेंद्र सिंह यादव जी का। निवेदन श्रीमती बबीता परमार जी से कि वे माननीय प्रभारी मंत्री जी
श्री बृजेंद्र सिंह यादव जी का पुष्पगुच्छ से स्वागत करें। निवेदन श्रीमती बबीता परमार जी से कि माननीय माखन सिंह चौहान जी का स्वागत करें। माखन सिंह चौहान जी, माननीय श्री माखन सिंह चौहान जी का स्वागत की इस बेला में आगे बढ़ते हुए एक और भव्य स्वागत अपने प्रिय लाडले मुख्यमंत्री जी का करना चाहेंगे। समस्त पार्षदगण नगर पालिका शुजालपुर द्वारा बड़ी माला से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करना चाहेंगे। निवेदन समस्त पार्षदगण नगर पालिका शुजालपुर कि वे मंच पर आएं और लाडले मुख्यमंत्री जी का स्वागत अभिनंदन करें। ये अद्भुत उत्सव है जहाँ पर लाडले मुख्यमंत्री जी हमारे बीच हैं। अपनी लाडली बहनाओं से मुखातिब होने के लिए विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा हुआ और मंच पर अब समस्त पार्षदगण माननीय मुख्यमंत्री जी का बड़ी माला से स्वागत अभिनंदन करते हुए आइए तालियों के साथ हम सभी इस स्वागत बेला में अभिनंदन करें अपने लाडले भैया यशस्वी मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी का। और अब निवेदन भाजपा मंडल अध्यक्ष गण से कि वे भी बड़ी माला से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। समस्त शुजालपुर वासी उत्सुकता से माननीय मुख्यमंत्री जी का इंतजार कर रहे थे और ये एक भाव है जो प्रस्तुत कर रहे हैं। प्रतीकात्मक तौर से पूरे शुजालपुर की जनता का उत्साह है जो कि प्रस्तुत किया जा रहा है, अभिनंदन किया जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी का। क्या करेंगे इस बार? ये है ना पुस्तक पे मोर्चा। किताब पुस्तक गाली बहना गान वाली बहना है वहाँ पे? हाँ सर, ये है ना, पूछ लो गाली बहना गान। एक अद्भुत दृश्य जहां माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करते हुए समस्त पार्षदगण एवं भाजपा मंडल अध्यक्ष गणों ने स्वागत किया माननीय मुख्यमंत्री जी का। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए मंच पर उपस्थित समस्त विशेष अतिथिगणों से निवेदन है कृपया अपना स्थान लें। लाडली बहनाओं से निवेदन है जो गान प्रस्तुत करेंगी कृपया मंच पर उपस्थित रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। निवेदन करना चाहूंगी समस्त सम्माननीय अतिथिगणों से कृपया मंच पर अपना स्थान लें और कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए निवेदन करेंगे मंच पर उपस्थित विशेष अतिथिगणों से एवं हमारे कार्यक्रम के अध्यक्ष माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी से निवेदन है कि वे शाहजहाँपुर जनदर्शन पुस्तक का विमोचन करें। निवेदन करना चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से कि शाहजहाँपुर जनदर्शन पुस्तिका का विमोचन करें। जिला पर्यटन एवं संवर्धन परिषद पर आधारित ये पुस्तिका को बनाया गया है और जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ की लोक कला, संस्कृति, भाषा और उत्सवी पर्यटन रंगों से अनूठी परंपरा है। यहाँ के प्राचीन मंदिर, पुरातात्विक मूर्ति कला, विश्व प्रसिद्ध जैन तीर्थ मत्सी, श्री जटाशंकर का प्राकृतिक रमणीय केंद्र मनोरी होकर पर्यटकों को आकर्षित करता है और इस पुस्तिका में ये सभी चीज़ें सम्मिलित हैं जिसका विमोचन कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, साथ में मंच पर उपस्थित सभी विशेष अतिथिगण। आइए तालियों के साथ इस पुस्तक का भी हम स्वागत करें जो कि बहुत सारी विशेष जानकारी बटोरे हुए हैं। अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए हमारे बीच लाडली बहनाएं हैं अनीता विश्वकर्मा एवं उनका ग्रुप जिन्होंने लाडली बहना गान को बनाया है, वे प्रस्तुत करेंगे। निवेदन करना चाहूँगी अनीता विश्वकर्मा जी एवं उनके ग्रुप से कि वे लाडली बहना गान को प्रस्तुत करें। आइए सभी बहनें, सभी देवियों सज्जनों से निवेदन की तालियों के साथ सभी बहनों का स्वागत करें जो कि एक बहुत ही सुंदर लाडली बहना गान की प्रस्तुति देने जा रही हैं। हमारे बीच अनीता विश्वकर्मा एवं उनके ग्रुप मंच पर। पुनः निवेदन आपसे गान प्रस्तुति के लिए।
आगे बढ़ जाऊं? मना कर रहे हैं। और अब मैं निवेदन करना चाहूँगी माननीय श्री इंदर सिंह परमार जी, राज्य मंत्री स्कूल शिक्षा स्वतंत्र प्रभार एवं सामान्य प्रशासन विभाग से, कि वे कार्यक्रम की भूमिका से हम सभी को अवगत करवाएं। आइए तालियों के साथ स्वागत करें इंदर सिंह परमार जी का। बोलो भारत माता की, बोलो भारत माता की, लाडली बहनों की, लाडली बहनों की। आज शाजापुर जिले के लाडली बहनों के इस सम्मेलन में मंच पर विराजमान हमारे सबके नेता और मध्य प्रदेश की जनता में एक विश्वास पैदा करने वाले लाडले मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान साहब, हमारे जिले के प्रभारी मंत्री आदरणीय बृजेंद्र सिंह जी यादव साहब, हमारे मध्य प्रदेश तीर्थ स्थान एवं मेला प्राधिकरण के अध्यक्ष और हमारे जिले के निवासी आदरणीय माखन सिंह जी भाई साहब, हमारे यहाँ के लोकप्रिय सांसद आदरणीय महेंद्र जी सोलंकी साहब, हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष आदरणीय हेमराज सिंह जी सिसोदिया जी, भारतीय जनता पार्टी के जिले के अध्यक्ष सम्मान्य अशोक नायक जी, सम्मान्य पंकज जोशी जी प्रदेश उपाध्यक्ष, क्षितिज भट्ट जी प्रदेश मंत्री, आदरणीय जगदीश जी अग्रवाल साहब जिला के हमारे प्रभारी, आदरणीय विजय सिंह सिसोदिया साहब, आदरणीय जसवंत सिंह जी हाड़ा साहब, आदरणीय केदार सिंह जी मंडलोई साहब, आदरणीय इंदर सिंह जी गोटी साहब, आदरणीय फूल सिंह जी मेवाड़ा साहब, आदरणीय बाबूलाल जी वर्मा साहब, आदरणीय गिरिराज जी मंडलोई साहब, आदरणीय लक्ष्मण सिंह जी डोडिया साहब, आदरणीय पुरुषोत्तम जी चंद्रवंशी साहब, आदरणीय अरुण जी भीमावत साहब, यहाँ की नगर पालिका की अध्यक्ष श्रीमती बबीता परमार, शाजापुर नगर पालिका के अध्यक्ष प्रेम जी जैन, अकोदिया नगर पंचायत की अध्यक्ष रचना सचिन शर्मा, मक्सी नगर पंचायत की अध्यक्ष श्रीमती लाडकुंवर कालू सिंह जी, पानखेड़ी यानी काला पीपल के अध्यक्ष जयप्रकाश जी अग्रवाल, हमारे जनपद के अध्यक्ष सीताबाई रामचंद्र जी, हमारे प्रदेश के कार्य समिति के सदस्य पूर्व जिलाध्यक्ष आदरणीय अंबाराम जी कराड़ा, प्रदेश कार्य समिति के सदस्य आदरणीय सुरेश जी आर्य, हमारे महामंत्रीगण विजय जी बेस, दिनेश जी शर्मा, संतोष जी बराड़ा, हमारे विधानसभा के संयोजक सम्मानीय प्रदीप चंद्रवंशी जी शाजापुर, सम्मानीय अशोक जी कविश्वर काला पीपल, हमारे मेला मोर्चे की जिले की अध्यक्ष श्रीमती केतल जी पटेल, हमारे समस्त मंडल अध्यक्षगण उपस्थित, यहाँ पर सभी पदाधिकारीगण, गांव-गांव से आई हुई सभी लाडली बहनों, यहाँ पर उपस्थित सभी गणमान्य नागरिक बंधुओं, पत्रकार साथियों, सबको मैं नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आज का दिन सुजालपुर की धरती के लिए हमारे लिए सौभाग्यशाली है। आज हमारे प्रदेश के मुखिया आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान हमारी बहनों के जीवन में जो बदलाव लाने का उन्होंने संकल्प किया है, उसका प्रत्यक्ष रूप से प्रकटीकरण हो रहा है। पूरे मध्य प्रदेश की धरती पर जब से मुख्यमंत्री बन के रूप में शिवराज सिंह जी चौहान हमारे बीच में है, उन्होंने गरीबों की चिंता करने का जो संकल्प था उसको पूरा करने का काम किया। हम जानते हैं कि सबसे पहले मध्य प्रदेश की धरती पर जब एक समय गरीब माँ बाप अपनी बेटी को बोझ समझते थे, उस समय मुख्यमंत्री कन्यादान योजना प्रारंभ करके सभी गरीब बेटियों का विवाह कराने का उन्होंने संकल्प को आगे बढ़ाया और लाखों बेटियों का विवाह करने का उन्होंने काम पूरा किया। वहीं रुके नहीं, आगे जब लगा कि परिवार में जो बेटियां होती है तो परिवार निराश होता है, बोझ समझता है बेटियों को, उसमें भी मुख्यमंत्री जी आ गए हैं और कहा कि कोई भी बेटियां अब परिवार पर बोझ नहीं बनेगी, उसकी सारी चिंता करने का काम, जवाबदारी का काम मध्य प्रदेश के मुखिया ने कहा मैं आपका मामा हूं, इसलिए शिवराज मामा सब काम को करेंगे, उनकी चिंता करेंगे। और इसलिए लाडली लक्ष्मी योजना प्रारंभ की गई। 44
से भी ज्यादा बेटियां, लाडली बेटियां आज मध्य प्रदेश में हैं। जन्म से लेकर के तो शादी तक की चिंता करना, और जब बेटी अपनी ससुराल में जाए तो 1 लाख रुपए का साथ में चेक भी लेकर जाएगी। लेकिन आप सबको मैं बताना चाहता हूं कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने यही नहीं रुके, आगे और निर्णय किया है। लाडली लक्ष्मी योजना 2 प्रारंभ करके, जिसमें जो हमारी लाडली बेटियां हैं, लाडली लक्ष्मी बेटियां हैं, जो कॉलेज में पढ़ाई करने जाएगी, उनको भी मामा 25,000 रुपए पढ़ाई के देने वाले हैं। अब बेटियां पढ़ाई के मामले में भी परिवार पर बोझ नहीं बनेगी। पूरा का पूरा खर्चा मध्य प्रदेश की सरकार उठाने जा रही है। हम सब जानते हैं कि इन योजनाओं के साथ साथ गरीब कल्याण की जो योजना है, उनको भी लगातार निरंतर करने का काम मुख्यमंत्री जी ने किया है। और इस साल जो बड़ी योजना प्रारंभ की है, पूरे देश भर में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संकल्पों के अनुसार जब प्रधानमंत्री आवास बनाने का निर्णय देश ने किया, हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने भी हर गरीब का पक्का घर का स्वप्न पूरा करने का काम भी किया है। लेकिन साथ में जब गरीब परिवार में अपनी बेटियां, बहू कई बार असहाय लगती थी, परिवार का खर्च चलाने में असहाय लगती थी, लगता था कि बेटी को 10 रुपए भी चाहिए पढ़ाई के तो अब कहां से लाए, पति से कहना पड़ता था। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने उनके उस परेशानी को भी समझा और अब जो योजना लॉन्च की है, मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना, 25 मार्च से जिसका पंजीयन प्रारंभ किया गया है, आज पूरे मध्य प्रदेश में लाखों बहनों का पंजीयन हो गया है। आज हमारे बीच में उस योजना के बारे में बताने हमारे बीच में हमारे प्रदेश के मुखिया आए हैं। मैं आज इस अवसर पर हमारे मुख्यमंत्री जी का आत्मीय अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं कि आपने बेटियों की चिंता की, बहनों की चिंता की, वृद्धों की चिंता की, गरीबों की चिंता की, किसानों की चिंता की, इतने सारे विषय को साथ साथ चलाते हुए विकास का पहिया भी प्रदेश में पीछे नहीं होने दिया। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। जब 2003 की बात हम मध्य प्रदेश की करते थे, लेकिन मैं केवल शाजापुर जिले की बात करना चाहता हूं। आज शाजापुर जिले में सिंचाई के साधन सरकारी व्यवस्था से आपने यहां जो दिए हैं, एक भी नदियां जो हमारे यहां मुख्य रूप से बहती है, निकाली मुख्य रूप से जो 3 नदियां हैं हमारे पास शाजापुर जिले में, श्रृंखलाबद्ध स्टॉप डैम का निर्माण हो चुका है। कहीं भी अब नए डैम निर्माण करने के लिए नदियों में जगह खाली नहीं है। अब तो हम बड़े नालों पर या छोटी नदियों पर भी लगातार निर्माण का काम प्रारंभ कर रहे हैं, स्टॉप डैम, ताकि हमारे किसानों की सिंचाई की क्षमता, कृषि की क्षमता बढ़ती जाए और किसानों के जीवन में खुशहाली आती जाए। लगातार ये काम चल रहा है और हम सब जानते हैं कि जब मुख्यमंत्री जी ने संकल्प लिया था कि नर्मदा का पानी उज्जैन में आना चाहिए, छिपरा में आना चाहिए, उस समय हमको मालूम है कि जब पहले मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री थे श्रीमान दिग्विजय सिंह जी 2003 के पहले, तब उन्होंने विधानसभा में जवाब दिया था कि नर्मदा का पानी छिपरा में असंभव है, कोई संभव नहीं हो सकता, ये पानी कभी नहीं आएगा। लेकिन मुख्यमंत्री के रूप में जब शिवराज सिंह जी ने शपथ ली, उन्होंने कहा कि ये संभव करके हम दिखाएंगे। आज छिपरा मैया में नर्मदा का पानी आना प्रारंभ हो गया है। पिछले सियासत में नर्मदा के पानी से हम सब लोगों ने स्नान किया था छिपरा मैया में खड़े होकर के, आज उसका सिंचाई के लिए भी उपयोग हो रहा है। इतना ही नहीं, शाजापुर जिले की 2 परियोजनाएं, कालीसन नर्मदा लिंक परियोजना, पार्वती नर्मदा लिंक परियोजना, इन दोनों पर भी तेज गति से काम प्रारंभ हो गया है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, जब इन योजनाओं का पानी आएगा, सुजालपुर और शाजापुर और कालापीपल विधानसभा क्षेत्र के लोगों को सिंचाई की तो पर्याप्त सुविधा मिलेगी ही, लेकिन पेयजल के मामले में भी हमको कई बार बहुत परेशानी होती है। टंकियां निर्माण हो चुकी है, लेकिन पानी के अभाव के कारण, जल स्रोत सूखने के कारण मई जून के महीने में कई गांव में पानी का संकट आ जाता है। लेकिन मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं, आपने अनुमति दी है कि यदि पेयजल के लिए जरूरत पड़ी तो हम नर्मदा का जो पाइपलाइन से पानी आ रहा है
उस पानी से हम यहाँ के लोगों की प्यास बुझाने का काम करेंगे। मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। शाजापुर जिला धार्मिक दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण जिला है। आपने राजराजेश्वरी मां के स्थान का काफी कुछ विकास किया है। जटाशंकर महादेव सुजालपुर का काफी विकास किया है। आपने कई स्थानों के लिए बड़ी राशि देने का काम किया है। मुझे मालूम है कि इस विश्वास के साथ आप अपने प्रदेश की जो जनता है और शाजापुर जिले की जनता है धार्मिक प्रवृत्ति की है, इसलिए लगातार हमारे धार्मिक क्षेत्रों के विकास के लिए काम करते आ रहे हैं। एक बात और मैं बता देना चाहता हूं, आज हमारे जिले में बड़ी संख्या में पेयजल के लिए नल जल योजनाएं स्वीकृत हुई है, जिन पर काम विकास योजना के विकास यात्रा के समय प्रारंभ हो गया है। लेकिन बड़ी संख्या में जो गांव बचे हैं उनको समूह नल जल योजना में जोड़ने का भी आपने स्वीकृति प्रदान की है। मैं आपको उसके लिए भी धन्यवाद देता हूं। 2024-25 तक पूरे शाजापुर जिले का एक भी गांव ऐसा नहीं बचेगा जिस गांव में शुद्ध पेयजल हम नहीं दे पाए। ये बहुत बड़ा काम मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के सहयोग से शाजापुर जिले में होने वाला है। मैं आपको एक बार और बता देना चाहता हूं, जब सुजालपुर की जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया और माननीय मुख्यमंत्री जी की जब हम माननीय शिवराज सिंह जी चौहान की सरकार बनी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और मुझे आपके आशीर्वाद के कारण से माननीय मुख्यमंत्री जी ने शिक्षा मंत्री बनाने का काम किया। मैं सौभाग्यशाली समझता हूं कि शिक्षा जैसे पवित्र कार्य को मेरे हाथों में देने का आपने काम किया। मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं शाजापुर जिले की जनता को भी विश्वास दिलाना चाहता हूं कि शाजापुर जिले के आशीर्वाद के कारण से, आपके वोटों के कारण से और हम मध्य प्रदेश में शिक्षा के कई नए आयाम करने जा रहे हैं। आज मध्य प्रदेश में हम सीएम राइज योजना में माननीय मुख्यमंत्री जी का कॉन्सेप्ट था, हम उसको लागू करने जा रहे हैं। अभी शाजापुर जिले में 6 सीएम राइज विद्यालयों का काम प्रारंभ हो रहा है। आज हमने मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से अकोदिया के सीएम राइज विद्यालय जो हमने महाराणा प्रताप के नाम को समर्पित किया है, आज सुंदर सिंह के सीएम राइज विद्यालय जिसको हमने मीर भोज के नाम से समर्पित किया है, उनका यहाँ पर भूमि पूजन किया गया है। मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ कि आगे आने वाले 2 साल में मध्य प्रदेश का शिक्षा का जो स्तर है वो अलग निकलने वाला है। 2017 में मध्य प्रदेश 17वें नंबर पे आता था। पिछले साल जब सर्वे हुआ तो मध्य प्रदेश 5वें नंबर पर आ चुका है, 5वें नंबर पर आ चुका है। मैं इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद को मानता हूं कि आपने काम करने का अवसर दिया। इतना ही नहीं भाई और बहनों, हमने मध्य प्रदेश का एक ऐसा केंद्र स्थापित किया है जो हमारी नई शिक्षा नीति में परंपरागत रूप से जो स्किल को जोड़ने वाला काम है, परंपरागत रूप से जो गांव में काम करने वाले लोग हैं, माटी से संबंधित, कारीगरी से संबंधित, उन सब का ट्रेनिंग का केंद्र भी हम सुजालपुर बनाने जा रहे हैं और उस विद्यालय में भी लगातार काम चल रहा है। बांस का उपयोग फर्नीचर के रूप में हम कैसे कर सकते हैं, हमारे यहाँ के 20 बच्चों का ट्रेनिंग हो चुकी है, अभी उसका काम प्रारंभ होने वाला है। एक नया कॉन्सेप्ट और हम यहाँ पर लागू करने वाले हैं। मध्य प्रदेश में पहली विधानसभा सुजालपुर बनने जा रही है, जिसके लिए हमने योजना बना करके ग्रीन एनर्जी का उपयोग 100% गांवों तक हम आगे आने वाले समय में करेंगे। उस पर भी काम चल रहा है। हमने 170 बेरोजगार लोगों का चयन किया है, जिसमें 30 लोगों का प्रशिक्षण देने का काम भी प्रारंभ हो गया है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आपने मध्य प्रदेश के लोगों के लिए एक और बड़ी सौगात दी है। जब भी कोई आपके पास जाता है 2020 के बाद, जब आप 2020 में मार्च में मुख्यमंत्री बने, शाजापुर जिले का कोई भी गरीब व्यक्ति, बीमार व्यक्ति के प्रकरण आपके पास जाते हैं, आपने मुख्यमंत्री स्वच्छ अनुदान में अभी केवल 3 साल में 10 करोड़ से भी ज्यादा की मदद केवल शाजापुर जिले के हमारे गरीब बंधुओं के इलाज के लिए किया है। मैं आपको उसके लिए भी धन्यवाद देना चाहता हूं। आपको हम आज शाजापुर जिले के जो बंधु हैं जिनका इलाज होता है, वो आपको भगवान के रूप में देखते हैं और इसलिए हमने नारायण सेवा का जो संकल्प पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने हमको मंत्र दिया था, उसको साकार करने का काम
लगातार आपके नेतृत्व में हम करने जा रहे हैं। इसी प्रकार से हमारे यहाँ पर आज वो बेटे जब 2016 में 4 ऐसे बेटे बेटियां थे हमारे यहाँ के जो मूक बधिर थे, सुन नहीं सकते थे, बोल नहीं सकते थे, थोड़ी सी उम्र ज्यादा हो गई थी। डॉक्टरों ने कहा था इनका इलाज हो सकता है, लेकिन अधिकारियों ने कहा कि नहीं, ये उम्र ज्यादा हो गई है। लेकिन हमारे यहाँ के लोगों ने, जागरूक कार्यकर्ताओं ने कहा कि भाई साहब डॉक्टर कह रहे हैं। डॉक्टर से हमने बात की और जब आपसे आग्रह किया कि भाई साहब इसके लिए नियम बदलने की जरूरत है, आपने नियम बदले और 4 ऐसे बेटे बेटियों का जो 7 साल के हो चुके थे, लेकिन उनका भी हमारे यहाँ मुफ्त बच्चों का इलाज हुआ और 6.5 लाख रुपए की सहायता उनको मिली। आज हमारे पास के गांव का प्रवीण राजपूत और कनक मेवाड़ा जो मुख बधिर है, ये और मोहम्मद खेड़ा की कनक मेवाड़ा, ये दोनों आज यहाँ पर उपस्थित है। मैं मुख्यमंत्री जी को यहाँ पर धन्यवाद देने आए हैं। इसी प्रकार से मोहित पिता सरदार सिंह ग्राम रिचौदा का निवासी, इस बच्चे की उम्र अभी 18 साल है। अब तक 3 बार ओपन हार्ट सर्जरी हो चुकी है, तीनों बार सरकारी मदद उसको मिली है। पहले दिल में छेद, दूसरी फेस मेकर लगाने, तीसरी फेस मेकर खराब होने पर बदलने की सर्जरी हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी, हर बार आपने सहायता की है, मैं उसके लिए भी आपको धन्यवाद देना चाहता हूं, उस परिवार की ओर से भी आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। और एक बेटा आज यहाँ पर ऐसा उपस्थित है, विनायक परमार, जिसको अपनी बहन की उम्र है 9 साल और बेटे की उम्र है 7 साल। कनक नाम विनायक परमार, उसकी बहन चुनचुन परमार ने अपने बेटे को, जो थैलेसीमिया की बीमारी थी और बोन मैरो ट्रांसप्लांट सर्जरी हुई, 25 लाख खर्च हुए थे, उस बेटे ने बोन मैरो अपना उसको दिया है। एक बहन ने बहुत कम उम्र में अपने भाई के लिए अपनी जिंदगी दांव पे लगाने का काम किया है और मैं उसको इस रूप में देखता हूं कि वो लाडली बहन वही हो सकती है जो अपने भाई के लिए भी अपना जीवन भी दांव पे लगा सके। आज वो बेटा भी यहाँ पर उपस्थित है और वो बेटी चुनचुन भी यहाँ पर उपस्थित है। मैं आपकी तरफ से उनका यहाँ अभिनंदन करना चाहता हूँ, उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज वो बेटे बेटी दोनों यहाँ पर विद्यमान है। ऐसे बहुत सारे लोग जिनको लाभ मिला है, जो मुख बधिर थे, चाहे वो बाल हृदय के उपचार में हुआ है। बड़ी संख्या में शाजापुर के छोटे छोटे 18 साल की कम उम्र के भाई बहनों का इलाज हुआ है। लगभग 250 लोगों का इन योजनाओं में इलाज हुआ है। वो सब आपके आशीर्वाद से संपन्न हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आज गरीब व्यक्ति इलाज के मामले में आपको भगवान के रूप में देखता है और इसलिए आज सारे लोग आपको और हम सबको, पार्टी को आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पर विद्यमान है। मैं आज आपका फिर से आत्मीय स्वागत करता हूँ, बधाई देता हूँ आपको और हमारी लाडली बहनों को भी माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ पर आने के लिए और ऐतिहासिक रूप से आप स्वागत के लिए सब आए। ऐसी सब लाडली बहनों को शुभकामना देता हूँ और बधाई देता हूँ। जब इस योजना का लाभ सबको मिलने लगेगा तब पूरे मध्य प्रदेश की निगाह पूरे देश पर होने वाली है। ये देश की एकमात्र ऐसी योजना है जो हमारी बहनों के जीवन में बदलाव लाने का काम करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय राज्य मंत्री स्कूल शिक्षा श्री इंदर सिंह परमार जी। और अब शुजालपुर की बहनों द्वारा लाडली बहना गान प्रस्तुत किया जाएगा। निवेदन करना चाहूँगी अनीता विश्वकर्मा जी एवं ग्रुप से कि वे गान की प्रस्तुति करें। सुन सुन हमारी बहना सुन, सुन 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 हमारी बहना सुन, सुन 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 हमारी बहना सुन, सुन 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 हमारी बहना सुन। मुख्यमंत्री लाडली योजना आ गई है हमारी बहना सुन। मुख्यमंत्री लाडली योजना आ गई है हमारी बहना सुन। 5 मार्च से की हो गई है शुरुआत, 5 मार्च से की हो गई है शुरुआत। भरोगी जब तक फार्म मिलेगी या सौगात, मिलेगी या सौगात रे बहना, मिलेगी या सौगात। सुन 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 हमारी बहना सुन, सुन सुन सुन
मुख्यमंत्री लाडली योजना आ गई है हमारी बहना सुन। बहना की उम्र हो 23 से 60, बहना की उम्र हो 23 से 60, बैंक में खाता हो आधार का साथ, आधार का साथ रे बहना, आधार का साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। लाडली बहनों ने बहुत ही सुंदर गान की प्रस्तुति की। और कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए आदर के साथ निवेदन माननीय श्री महेंद्र सिंह सोलंकी जी सांसद महोदय शाजापुर से कि वे उद्बोधन देने की कृपा करें। लाडली बहना महासम्मेलन में उपस्थित प्रदेश की सभी लाडली बहनों के लाडले भाई, हम सब के नेता, इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान साहब, हमारे जिले के प्रभारी मंत्री आदरणीय ब्रजेंद्र सिंह यादव साहब, मध्य प्रदेश शासन में मुख्यमंत्री और इस विधानसभा से के लोकप्रिय विधायक आदरणीय इंदर सिंह जी परमार साहब, उपस्थित सम्माननीय मंच, उपस्थित सभी लाडली बहनें, उपस्थित आशीर्वाद दाता, युवा साथी और मित्रों, देश में प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं कि नारी के सशक्तिकरण के लिए निरंतर कुछ योजनाएं चलाई जाए। मैं देखता हूं कि किस प्रकार से हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विचारों का निष्पादन करने के लिए अलग अलग प्रकार की योजनाएं चलाकर बहनों को सशक्त करने का प्रयास करते हैं। लाडली बहनों के लिए उनके द्वारा जन्म से लेकर तो विवाह तक अनेक योजनाएं चलाई गई। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आप प्रदेश में जब भी लाडली बहनों के लिए कोई योजना लेकर आते हैं तो पूरे प्रदेश का और पूरे प्रदेश की लाडली बहनों का दिल जीत लेते हैं। मैं कभी कभी सोचता हूं कि हमारे पास तो केवल एक ही दिल है, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी इस एक ही दिल को कितनी बार जीतेंगे। अनेक बार हमारे दिल को आप जीत चुके हैं और जिस तरह से आप लाडली बहनों के लिए कार्यरत है, निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी जी के महिला सशक्तिकरण के प्रयास को, उनके महिला सशक्तिकरण के सपने को हम प्रदेश में पूरा करेंगे। इन बहनों के साथ साथ मैं आपका ध्यान शाजापुर में जो हमारी राजराजेश्वरी माता मंदिर है उसकी ओर भी आकर्षित कराना चाहूंगा। यदि एक बार आपकी दृष्टि उस मंदिर पर भी पड़ जाए तो निश्चित रूप से हमारी मां जिन्होंने बहनों के जीवन को बदलने की ठानी, मध्य प्रदेश को विकास की नई राह दिलवाई, ऐसे हमारे प्रिय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहेंगे उद्बोधन के लिए। आइए खड़े होकर उत्साह के साथ, तालियों के साथ अभिनंदन करें और निवेदन करें हमारे प्रिय मुख्यमंत्री जी से उद्बोधन के लिए। बोलिए भारत माता की। आज यहां ऐतिहासिक रूप से जनता इकट्ठी है, इसलिए जय का घोष भी जरा जोर से होना चाहिए। बोलिए भारत माता की, राजराजेश्वरी मैया की, बगलामुखी मैया की, सुजालपुर और शाजापुर जिले की जनता की, मेरी लाडली बहनों की, मंच पर विराजमान इस जिले के प्रभारी मंत्री और हर घर में जल पहुंचाने वाले आदरणीय विजेंद्र सिंह यादव जी, हमारे शिक्षा मंत्री जिनके कुशल कार्यकाल में मध्य प्रदेश नेशनल अचीवमेंट सर्वे में 17वें स्थान से गिर के 5वें स्थान पर आ गया है,
भाई इंदर सिंह परमार जी, हमारे मार्गदर्शक मध्य प्रदेश तीर्थ स्थल और मेला प्राधिकरण के अध्यक्ष आदरणीय माखन सिंह भाई साहब, हमारे लोकप्रिय और यशस्वी सांसद आदरणीय महेंद्र सिंह सोलंकी जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष हेमराज जी, भारतीय जनता पार्टी के जिले के अध्यक्ष अशोक नायक जी, भाई पंकज जी, छिकतिक जी, जगदीश जी, आदरणीय विजेंद्र सिंह सिसोदिया जी, पूर्व विधायक और वरिष्ठ नेता, आदरणीय जसवंत सिंह जी, केदार सिंह जी, इंदर सिंह जी, फूल सिंह जी, बाबूलाल जी, गिरिराज जी, लक्ष्मण सिंह जी, पुरुषोत्तम जी, अरुण जी, सुजालपुर नगर पालिका की अध्यक्ष बहन श्रीमती बबीता परमार जी, आदरणीय मंच, मेरी बहनों, मेरे भाइयों और भांजे भांजियों, दोनों हाथ जोड़ के आप सबको राम राम करता हूं, आप सबको प्रणाम करता हूं। और सबसे पहले मैं यहां बैठे किसान भाइयों और बहनों से कहना चाहता हूं, आज जब मैं यहां आया तो मुझे एक आवेदन दिया गया। देखो मेरे बहनों और भाइयों, कांग्रेस की सरकार ने 50 साल से ज्यादा राज किया, लेकिन शाजापुर हो, सुजालपुर हो, काला पीपल हो, मालवा हो, पानी की एक बूंद सिंचाई की योजना की नहीं दी। बोलो दी थी क्या कभी? अरे जोर से बोलो ना। जब उनसे कहते थे नर्मदा जी का पानी ले आओ तो उनके मुख्यमंत्री कहते थे इम्पॉसिबल, ये हो ही नहीं सकता, ये असंभव है। लेकिन हमने सरकार बनाते ही कहा असंभव शब्द हमारे शब्दकोश में नहीं है, नर्मदा का पानी शाजापुर जिले की धरती पर भी लेके आएंगे। और आज मुझे खुशी है, इंदर सिंह परमार जी भी बता रहे थे, शाजापुर जिले में नर्मदा मैया का पानी लाने का अभियान चलाया तो बीजेपी की सरकार ने। और आज मैं फिर कह रहा हूं, शाजापुर जिले के बहनों और भाइयों, कुछ गांव छूट गए हैं तो चिंता मत करना, फिर से योजना बनाऊंगा, परीक्षण हम करेंगे और छूटे हुए गांव में भी भरपूर प्रयास करेंगे कि नर्मदा जी का जल पहुंच जाए और किसान की जिंदगी बदल जाए। हमारा लक्ष्य जनता की जिंदगी बदलना। सत्ता के सिंहासन पर बैठ के, ये गलत बात है, बाद में, अभी जनता से बात करूं बाद में। सत्ता के सिंहासन पर बैठ के अहंकार का प्रकटीकरण नहीं करना, जनता की जिंदगी बदलना। अभी इंदर सिंह जी बता रहे थे, एक के बाद एक बीमारों के इलाज की बात। आज मैं कह रहा हूं, गरीब का इलाज तो होगा, बीमारों का इलाज भी होगा, चाहे थैलीसीमिया जैसी बीमारी हो, बच्चों के इलाज में भी कसर नहीं छोड़ेंगे। लेकिन आज हम एक और फैसला कर रहे हैं, मध्य प्रदेश के वो बच्चे जिनके माता पिता नहीं हैं, उनको लोग कहते हैं अनाथ हैं, अनाथ। अब बताओ मेरी बहनों और भाइयों, मामा के होते हुए, भैया के होते हुए कोई बेटा बेटी अनाथ हो सकता है क्या? अरे जोर से बताओ, हो सकता है क्या? तो हम ये फैसला कर रहे हैं कि अगर राज्य में कोई अनाथ बच्चे हैं, अनाथ का मतलब जिनके माता पिता नहीं है, तो वो बच्चे अनाथ नहीं होंगे, वो राज्य के बच्चे होंगे और प्रदेश की सरकार और उनका मामा उनके रहने के, खाने की और पढ़ाई की पूरी व्यवस्था करेगा, ताकि किसी बच्चे को दर दर की ठोकर ना खाना पड़े। मेरी बहनों, आज इतनी बड़ी संख्या में तुम आई हो। लाडली बहना योजना के अंतर्गत हमने, अभी नहीं, जब तक भाषण दूंगा तब नहीं, भाषण के बाद में, है ना, नहीं तो मैं अपनी बात कह नहीं पाऊंगा। ठीक बात है कि नहीं? देखो, आज मेरी बहनें भी ध्यान से सुने और मेरे भाई भी ध्यान से सुने। मेरा जन्म हुआ, देख लिया बेटा, मेरा जन्म हुआ एक गांव में, छोटा सा गांव मेरा जैत। बचपन से मैंने अपने गांव में भी देखा कि मां भी भेदभाव करती है। मां, और भेदभाव कैसे? बेटे को ज्यादा प्यार, भैया का जन्म हो जाए
तो खुशियां मनाओ, मिठाई बांटो, बधाई गाओ। क्यों? बेटा आया है। और बेटी पैदा हो जाए तो मैया का चेहरा उतर जाए कि ये बेटी कहां से आ गई। कई बार मां कहती थी कि बेटा पैदा हो, और सास गुस्सा हो जाती थी कि बेटी पैदा कर दी, बेटा कब आएगा। और कहीं 2-3 बेटी हो गई तो सास ही कहती थी, अरे दूसरी बहू ले आओ, ये तो बेटा ही पैदा कर रही है, बेटी पैदा कर रही है, बेटा नहीं आते। बेटियों के साथ भेदभाव बताओ होता था कि नहीं होता था? मेरी बहनों बोल के बताओ, होता था कि नहीं? तुम भी करती हो कि नहीं? बेटा बोल कुल का दीपक होता है, बुढ़ापे की लाठी का सहारा होता है। अब कुल का दीपक है कि बुढ़ापे में लठ जड़ेगा, इसका कोई ठिकाना नहीं है। बेटा क्या करेगा इसका ठिकाना नहीं है। लेकिन बेटी की मैं गारंटी ले सकता हूं, जब तक जिएगी उसकी हर सांस माता पिता के लिए चलेगी, वो अपने माता पिता को भूल नहीं सकती। लेकिन मेरे जमाने कैसा भेदभाव किया रे तूने, बेटा को लाड़ करो। और अब जमाना ऐसा भी आ गया कि जब ये पता चलने लगा कि पेट में बेटा पल रहा है कि बेटी पल रही है, और ये पता हो जाए कि बेटी आने वाली है, तो ये अत्याचार भी किया कि बेटी को दुनिया में आने के पहले ही मार डालो, पेट में ही मार डालो। कोख को कत्ल खाना बना दिया। बताओ, कोख को कत्ल खाना बना दिया ताकि बेटी जन्म ना ले पाए, बेटी पेट में ही मारी जाए। ये पाप भी कई लोगों ने किया। मेरी बहनों, उस समय से मैं सोचता था कि हे भगवान, ये कैसा न्याय है। एक मां की कोख से बेटा भी जन्म लेता है, बेटी भी जन्म लेती है, तो बेटा बेटी के बीच में ये भेद क्यों किया जाता है। मेरी आत्मा रोती थी उस समय भी कि ये भेद क्यों। और इसका परिणाम क्या हुआ? इसका परिणाम ये हुआ मेरी बहनों कि बेटा ज्यादा पैदा होने लगे और बेटी कम पैदा होने लगी। स्थिति तो इतनी बिगड़ गई कि 1000 बेटों पे 900 बेटियां पैदा होने लगी। आप बताओ मेरी बहनों और भाइयों से भी पूछ रहा हूं, अगर बेटी नहीं आएगी तो दुनिया बच पाएगी क्या? बताओ, जोर से बोल के बताओ, बच पाएगी क्या? बेटी नहीं बचाओगे तो बहू कहां से लाओगे? दुनिया कैसे चलेगी? और तब से मेरे दिल में दर्द होता था कि हे भगवान, ये अन्याय कब खत्म होगा कि बेटा बेटी को बराबर माने। मैं बेटों के भी पक्ष में हूं, लेकिन बेटी को भी तो आने दो, बेटा बेटी को बराबर मानो। और इसलिए मेरी बहनों, जैसे ही मुझे मौका मिला, पहले मैं जब छोटा था और सांसद और विधायक बना, तो उसके पहले जब सामूहिक समाज के विवाह होते थे, एक जगह मैं भाषण दे रहा था, बेटी को आने दो, बेटी के बिना दुनिया नहीं चलेगी। तो एक बूढ़ी अम्मा खड़ी हो गई उठ के, बड़ी बात कर रहा है, बेटी को आने दो, बेटी को आने दो। बेटी आ गई, पैदा हो गई और बड़ी हो गई, तो शादी में क्या दहेज का इंतजाम तू करवाएगा? आ गया, बेटी को आने दो, बेटी को आने दो। तब मैंने सोचा कि यार शिवराज, जब तक बेटी बोझ रहेगी दुनिया बेटी को आने नहीं देगी, इसलिए बेटी को वरदान बनाओ। और मेरी बहनों, जैसे ही मुझे मौका मिला 2005 में मैं मुख्यमंत्री बना और हमने सबसे पहली योजना बनाई लाडली लक्ष्मी योजना। और उसमें तय कर दिया, मैंने अफसर बुलाए और कहा कि देखो भाई, अब मैं मुख्यमंत्री बन गया हूं तो बेटी मध्य प्रदेश में लखपति पैदा होनी चाहिए। अब वो चक्कर में पड़ गए कि लखपति कैसे पैदा होगी। तो मैंने कहा कि देखो, कोई खास बात नहीं है, सरकार के खजाने से बेटी पैदा होगी तो मैं पैसे निकाल के बेटी के खाते में डाल दूंगा। 30,000 रुपया पैदा होते समय डालेंगे और पढ़ाई में उसको पैसा देंगे, ब्याज से ही दे देंगे। 5वीं पास करके 6वीं में जाए तो 2,000, 8वीं में पास करके 9वीं में जाए तो 4,000, 10वीं पास करके 11वीं में जाए तो 6,000, 12वीं में फिर 6,000, और जैसे 21 साल की हो जाए तो सीधे 1 लाख रुपया मिल जाए। ये लाडली लक्ष्मी योजना में तय किया।
तो बताओ बेटी लखपति बन जाएगी कि नहीं? आज 44,50,000 लाडली लक्ष्मी बेटी हो गई है, लाडली लक्ष्मी योजना की, जो लखपति हो गई। जिन बेटियों को मैंने गोद में खिला खिला के बचत पत्र दिए थे, आज वो कॉलेज में पढ़ रही है। और अब तो तय किया है लाडली बेटियों के लिए, कॉलेज में एडमिशन लेगी तो 12,500, और कॉलेज की डिग्री प्राप्त करेगी तो फिर 12,500, और मेडिकल इंजीनियरिंग में भी एडमिशन ले लेगी तो सीधे उनकी फीस भी मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे, मामा भरवाएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरवाएगी। बेटी बोझ नहीं वरदान बने, ये कोशिश मैंने की, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की। और मेरी बहनों और भाइयों, केवल एक योजना नहीं, बूढ़ी अम्मा ने कहा था कि शादी में दहेज का इंतजाम कौन करेगा। तो सुनो मेरी बहनों और भाइयों, मध्य प्रदेश में हमने तय किया कि बेटियों की जो गरीब है उनकी शादी अब मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में फ्री में की जाएगी। बेटियों की शादी को बोझ हमने नहीं रहने दिया। मन में यही बात थी कि कैसे बेटियों के साथ अन्याय समाप्त हो। मैं गांव में देखता था कि पति पत्नी की लड़ाई हुई तो पतिदेव ने या तो पत्नी को थप्पड़ मार दिया कि बहुत चकचक कर रही है, या फिर डंडा उठाया तो डंडा ही ठोक दिया और कहा निकल घर से। तो इस बात से भी मुझे बड़ी पीड़ा होती थी, बड़ा दर्द मन में होता था। तो मन में यह विचार किया कि महिला को कैसे सशक्त करें, और इसलिए कई कदम उठाए। एक कदम हमने उठाया कि पंचायत के, नगर पालिका के, नगर पंचायत के, जिला पंचायत के चुनाव में अब आधी सीटें बहनों के लिए रिजर्व कर देंगे। भैया लड़ ही नहीं सकते चुनाव, वहां बहनें चुनाव लड़ेंगी। बताओ ईमानदारी से बताओ मेरी बहनों, आज बात कर रहा हूं तुमसे, अगर तुम्हारा ये भैया आधी सीटों पे ये तय नहीं करता कि केवल बहनें चुनाव लड़ेगी, तो भैया तुम्हें चुनाव लड़ने देते क्या? अरे जोर से बताओ, लड़ने देते क्या? नहीं लड़ने देते। कहते घर बैठ, रोटी बना, 50 आदमी आ रहे हैं आज खाना खाने, तो बेलती रहो रोटी। वहां से निकाल के मैंने कहा आधी सीटों पे बहनें लड़ेंगी। तो देखो बबीता परमार आज अध्यक्ष बन के सुजालपुर की बैठ गई, कई बहनें चुनाव जीत जीत के आ गई। अगर ये चमत्कार भी हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के फैसले के कारण हुआ है। एक काम मैंने और किया, जितनी संपत्ति खरीदी जाती थी, खेत, मकान, दुकान, कौन के नाम से खरीदी जाएगी? साहब के नाम से। हमने ये फैसला किया कि भैया जो स्टाम्प शुल्क लगता है उसमें अगर बहनों के नाम अगर कोई संपत्ति खरीदेगा तो 1% लगेगा, और भाई के नाम खरीदोगे तो 3% लगेगा। तो कई भाइयों ने सोचा यार मेरे नाम नहीं, मेरी औरत के नाम करवा दूं क्योंकि पैसा बचेंगे। तो पता चला मेरी बहनों के नाम जमीन होने लगे, प्लाट आने लगे, मकान होने लगे। अगर बताओ ये फैसला मैं नहीं करता, भैया बताओ तुम, तो पत्नी के नाम से कोई जमीन होने देता क्या? आज हमारी कई बहनें जिनके नाम से जमीन है, अब कोई नहीं कह सकता कि चल निकल। अब बहन कहेगी मेरा भी तो घर है, मेरे नाम पे काय की बात कर रहे हो तुम। धीरे धीरे हमने सशक्त करने की कोशिश की, लेकिन ये सब काम करने के बाद भी मन में बेचैनी थी। मन में ये लगता था मेरे कि मेरी गरीब बहनों को मैं देखता था, 1000 रुपया की जरूरत पड़ जाए, मायके जाना है। पतिदेव से कहा सुनो जी मैं मायके जा रही हूं, जरा 500 रुपया तो दे दो, भैया के बेटा बेटी के लिए मिठाई ले जाना है। तो पतिदेव कहते जब देखो पैसे ही मांगती रहती है। नहीं है चल, पैसे ही मांगती रहती है जब देखो। बेचारी मुंह में सोच के रह जाती थी। अगर छोटा सा बेटा बेटी आ जाए और क्या माँ फलानी चीज तो दिलवा दो, तो बेचारी देखती रह जाती थी, कहां से दिलवाऊं, पैसे ही नहीं है मेरे पास। बताओ सही बात है कि नहीं? अरे बोल के बताओ सही बात है कि नहीं? 1000 रुपया की जरूरत पड़ जाए, 500 रुपया की जरूरत पड़ जाए, दोनों हाथ फैलाना पड़ता था, कभी पति के सामने, कभी और कहीं। पैसे नहीं मिलते थे। मैं सोचता रहता था कि बहनों की इस मजबूरी को कैसे दूर करें, बहनों को और कैसे सशक्त बनाएं। एक दिन मैं सोचता रहा, रात भर मैंने सोचा, और सवेरे 4 बजे
मेरे दिमाग में एक योजना आई। मन ने ये कहा, दिल ने ये कहा, आत्मा ने ये कहा मेरी बहनों कि अगर इन बहनों के खाते में पैसा डाल दो तो इन बहनों का कल्याण हो जाएगा। बोलो सही बात है कि नहीं? अरे जोर से बोलो, आज भैया बात कर रहा, सही है कि नहीं? अच्छा एक बात बताओ, भाई आता है सावन के महीने में, बहना को लेने आता है या घर पे पहुंच जाता है और राखी बंधवाता है। जब राखी बंधवाता है तो राखी बंधने के बाद पैसा देता है या कपड़ा देता है? बोलो देता है कि नहीं देता? अरे पीछे तक बोलो, देता है कि नहीं? अब मैं भी तो भैया हूं, बताओ हूं कि नहीं? तो जोर से बताओ, भैया हूं कि नहीं? तो सगा हूं कि सौतेला? तो जोर से बोलो ना, सगा हूं। तो मेरे मन में भी आया कि शिवराज तू भी तो पैसा दे, मुख्यमंत्री बन गया और पैसा ही नहीं देता कभी। लेकिन एक बात और आई कि साल में एक बार देने से काम नहीं चलेगा, एक बार का पैसा तो एक ही महीना में खत्म। तो फिर कहा कि ऐसा करो, हर महीना पैसा दो। अरे बोलो बताओ, देना चाहिए कि नहीं? तो पीछे तक बताओ ना, देना चाहिए कि नहीं? और तब हमने तय किया कि हमारी बहनों के खाते में हर महीना सरकार के खजाने से 1000 रुपया डाला जाएगा, 1000 रुपया। और ये योजना बनी मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना। बताओ मेरी बहनों, योजना अच्छी है कि नहीं? अच्छी है तो पीछे तक बताओ, अच्छी है कि नहीं? और जोर से बताओ, और जोर से बताओ। ये है मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना। और मेरी बहनों, 1000 का सवाल नहीं है। अगर हर महीना 1000 रुपया मिलेगा तो साल में कितने मिलेंगे बताओ? जोर से बताओ। 12,000। और ये 12,000 रुपया हर परिवार को मिलेंगे। परिवार का मतलब पति, पत्नी और उसके बच्चे, मतलब एक परिवार। तो इसका मतलब यह हुआ कि 2 बहू अगर घर में हैं तो कितने मिलेंगे? जोर से बताओ ना। 24,000। बड़ी बहू को भी, छोटी बहू को भी, बड़ी बहन को भी, छोटी बहन को भी। और अगर 3 हुई तो 3 को मिलेंगे, 4 हुई तो छोटी को भी, मंझली को भी, संजली को भी और बड़ी को भी। भैया बहनों में तो भेद नहीं कर सकते ना। तो अच्छा 2 ही बहनें, 2 ही हमारी बहनें हुई एक परिवार में, तो 24,000 तो उनके हो गए। और किसान परिवार अगर है तो 5 एकड़ तक के किसान परिवार को भी पैसा मिलेंगे। तो 10,000 देते हैं प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री मिला के, तो 24 और 10 कितने हो गए? अरे बताओ, गिनती लगाओ, कितने हो गए? 34,000। और सुनो, घर में बूढ़ी सास हुई और उनकी पेंशन मिल रही है तो वो भी बढ़ा के कर दूंगा 1000। तो सास को कितने मिलेंगे बताओ? अरे भैया बात करो, बताओ कितने हो जाएंगे? और 12,000। तो फिर कुल कितने हो गए? कितने? अब बताओ, जिंदगी परिवार की जिंदगी में खुशहाली आ जाएगी कि नहीं? जोर से बताओ, आएगी कि नहीं? तो ये योजना परिवार की जिंदगी बदलने की योजना है। ये योजना बहनों की जिंदगी बदलने की योजना है। और एक बात सुन लो, भैया भी सुन लो और बहन भी सुन लो, ये सच्चाई है। और सच्चाई ये है कि पैसा अगर होता है तो इज्जत होती है। बताओ सही है कि नहीं? अरे ईमानदारी से बताओ। पैसा है तो इज्जत है, अगर पैसा नहीं है तो कायरे लखुआ इधर आ, और पैसा आ गए तो सेठ लक्ष्मी चंद जी आइए। पैसा बदल देता भाव। अब जब मेरी बहनों के खाते में 1000 रुपया हर महीना आएंगे तो सास भी कहेगी, बहू के हर महीना तो 1000 रुपया आ रहे हैं, जरा रोटी में घी चुपड़ दो रे, घी चुपड़ी रोटी खिला। सास की नजर भी बदल जाएगी कि बहू के पैसा आ रहे हैं।
और अगर सास को मिल गई पेंशन 1000 रुपया तो बहू भी सोचेगी माँ के सोचने के पहले पैर तो दबा दो, ए माता जी अच्छे से सो जाओ। बताओ सही बात है कि नहीं? अरे ईमानदारी से बताओ सही बात है कि नहीं? इज्जत बढ़ जाएगी। पैसा इज्जत बढ़ाता है, आत्मसम्मान बढ़ाता है, आत्मविश्वास बढ़ाता है। मेरी बहनों, बेटा बेटी ने मांगा कि माँ मम्मी स्कूल जा रही हूं, जरा दे तो दे 10 रुपया, तो खटका जी चिंता मत कर ले जा। अगर बच्चे कहेंगे कोई किताब दिला दो, ले जा। पहले मुंह ताकती रहती थी तो बच्चों के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आएगी कि माँ कितनी अच्छी है, माँ कितनी अच्छी है। ये मैं वास्तविकता कर रहा हूं, ये मजाक नहीं कर रहा मैं, क्योंकि पैसे से ये फर्क पड़ता है। और इसलिए मेरी बहनों, ये योजना तुम्हारी जिंदगी बदलने की योजना है। बताओ जिंदगी बदलने की योजना है कि नहीं? तो बोलो भारत माता की। अब इस योजना में मेरी वो बहनें जो ससुराल चली गई, मतलब विवाहित है, 23 से 60 साल तक की उम्र की, 5 एकड़ तक के किसान के परिवार में भी मिलेगी। और जो 2.5 लाख रुपया सालाना से कम जिनका परिवार कमाता है, उन सबको ये पैसा मिलेगा। 2.5 लाख रुपया साल से कौन की आमदनी ज्यादा है? जरा हाथ उठाओ बहनों, जिनकी ज्यादा हो। कोई की नहीं है तो बताओ सबने फार्म भर दिए कि नहीं? हाथ उठाओ जिनने फार्म भर दिए लाडली बहना के। अभी बहुत ने भर दिए, अच्छा अब हाथ नीचे करो। अब जिनने फार्म नहीं भरे वो हाथ उठाओ। अभी तक भैया भी हाथ उठा रहे हैं, आपका थोड़ी नंबर, बहनों का नंबर है भाई। अब जिनने नहीं भरे वो भी चिंता मत करो, 30 अप्रैल तक आवेदन भरे जाने हैं। कोई घबराने की जरूरत नहीं है, कोई भाग दौड़ की जरूरत नहीं है, आराम से भरने दो। और 30 तक भी कोई रहेगा तो चिंता क्या करना। 30 अप्रैल कोई ब्रह्मा जी ने थोड़ी लिख दी, भैया ही तो मुख्यमंत्री है, बदल देगा। इसलिए कोई हड़बड़ की जरूरत नहीं है। कलेक्टर होंगे अभी, जरा कलेक्टर मंच पे माइक पे आ जाए। कलेक्टर हैं, आओ जरा जल्दी से माइक पे। अभी कितने फार्म हो गए ये बताओ? शाजापुर जिले में कितने आवेदन भरा गए बताओ? सब शांति से बैठे। सर लाडली बहना में अभी तक 1,08,000 महिलाओं ने फॉर्म भर दिए सर। अच्छा अब अनुमानित कितने रह गए होंगे? सर 3 हैं सर, अभी 1,41 का टोटल टारगेट है। 1,41 हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से मैं आग्रह कर रहा हूं, पुण्य कमाने का टाइम है। मेरे भाई बहनों जुट जाओ। जिन बहनों के आवेदन अभी नहीं भरे और जो पात्र बहनें हैं उनके आवेदन भरवाओ। और सुनो, आवेदन भरने के कोई पैसा नहीं लगते। कोई ने पैसा तो नहीं दे? अरे कोई ने पैसा तो नहीं दे? आराम से आवेदन भरे जाएंगे। और बैंक खाता जरूरी है। तो बैंक में कौन कौन का खाता है जरा हाथ उठाएं मेरी बहनें। जिनके खाते बैंक में है वो हाथ उठाओ। बहुत बहनों के हैं, अब नीचे करो। अब जिनके खाते नहीं खुले वो हाथ उठाओ। थोड़ी बहनें हैं तो चिंता मत करना, कलेक्टर ये ध्यान रखें भाई, जिनके बैंक के खाते नहीं है उनके खाते खुलने हैं। KYC करवानी है। मुझे अभी आप पता चला कि 16,000 KYC यही हो गई। KYC काय के लिए कि मैं चाहता हूं पैसा तुम्हारे ही खाते में जाए, उनके में नहीं चला जाए। ने पता नहीं दे कि नहीं दे। और इसलिए बैंक खाता बताओ जरूरी है कि नहीं? अरे बोलो मेरी बहनों, जरूरी है कि नहीं? जरूरी है। इसलिए KYC करवाना है। और KYC के हर बहन के 15 रुपया पहले से हमने कॉमन सर्विस सेंटर पे जमा करवा दिए, MP ऑनलाइन पे जमा करवा दिए। कोई पैसा नहीं लगेगा। अगर कोई पैसा मांग ले तो कलेक्टर को या हमारे मंत्री जी को, किसी को भी खबर कर देना या 181 पर फोन कर देना। कोई ने पैसा मांग लिया तो हथकड़ी लगवा के जेल भिजवा दूंगा, छोड़ूंगा नहीं। क्योंकि पूरा पैसा भैया दे रहा है। और इसलिए मेरी बहनों आराम से आवेदन जमा करो।
अप्रैल में आवेदन जमा होंगे, मई में जांच हो जाएगी, ताकि जो मापदंड है उस मापदंड की पात्र बहनें की सूची बना के हम टांग देंगे गांव में और शहर के वार्ड में। और जून में 10 जून के दिन पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। 10 जून नोट कर लो। अब इस पे तो जोर से ताली बजाओ, ऐसे पुचर पुचर काय को बजा। और फिर हर महीना मिलता रहेगा, जून में, जुलाई में, अगस्त में, सितंबर में। और आपकी जिंदगी का दिन खुशहाली से भर जाएगा। आपकी जिंदगी बदलने के लिए मामा मुख्यमंत्री है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मेरी बहनों, में तुम्हारी जिंदगियां खुशियों से भरना चाहता हूं, ताकि मेरी बहनों की जिंदगी में हताशा ना रहे, निराशा ना रहे, आंखों में आंसू ना रहे, क्योंकि मेरी सगी बहनें हैं। फूलों का, तारों का सबका कहना है, 1000 में मेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है। गाओ मेरे साथ। फूलों का, तारों का सबका कहना है, 1000 में मेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है। आ मेरे पास आ कह जो कहना है, लाखों हजारों में मेरी बहना है। तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं होना, तुम्हारी जिंदगी बदलना है। इसलिए इतनी मेहनत मैं कर रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। मेरी बहनों, जिंदगी बदल के मानेंगे। और केवल 1000 रुपया नहीं, इसके साथ बाकी योजनाएं जुड़ी है, उन योजनाओं पे काम चलेगा। मुझे तकलीफ होती है कहते हुए, जब कांग्रेस की सरकार आई थी, मैंने भेगा भारिया शहरिया बहनों के खाते में 1000 रुपया डालना शुरू किए थे। कांग्रेस की सरकार ने वो 1000 रुपया देना बंद करवा दिए थे। मेरी बहनों, हमने तय किया कि हमारी बहन अगर बेटा बेटी को जन्म देगी, संबल योजना में आने वाली, तो जन्म के पहले 4000 रुपया देंगे, जन्म के बाद 12000 रुपया देंगे लड़ुआ खाने के लिए। वो 12000 भी कांग्रेस ने बंद कर दिए। कांग्रेस आती है तो योजनाएं बंद करती है, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी और तुम्हारा भैया है, योजना कोई बंद नहीं कर सकता। चिंता मत करना, पैसा जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ हर गांव में मैं बहनों से कह रहा हूं, बाकी भी जो अन्याय होता है, देखो ये बीजेपी की सरकार, हमने तय किया कि अगर मासूम बिटिया के साथ कोई गलत व्यवहार करेगा, दुराचार करेगा, तो सीधे फांसी के फंदे पे लटकाया जाएगा, नहीं छोड़ेंगे। कानून बनाया हमने तय किया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अभी हमने तय किया कि दारू की दुकान के साथ पीने के जितने अहाते हैं 1 अप्रैल से सब बंद कर दिए जाएंगे। जरा एसपी कहाँ आओ भाई, माइक पे, एसपी माइक पे आ जाओ फटाफट जल्दी से। बताओ दारू के अहाते बंद होना चाहिए कि नहीं? नहीं तो बोतल खरीदी और पी, हिलते डुलते। चलो जरा एसपी बताए, ये अहाते बंद हो गए कि नहीं हो गए? अहाते बंद हो गए सर। जरा ढंग से इंतजाम रखो, कोई अहाता खुला नहीं रहेगा और खुले में भी कोई दारू नहीं पिएगा। ये ध्यान रखना, जरा बदमाशों के लिए डंडा तगड़ा रखना। बिल्कुल सर, आदेश पालन होगा सर। देखो, मैं इसलिए कि क्या होता था, दारू पी और होश में रहे नहीं, हिलते डुलते गिरते पड़ते, निकले बाहर और गाड़ी बैठ के चलाई तो एक्सीडेंट कर दिया, खुद भी गए दूसरों को भी ले डूबे, और घर गए तो कई बच्चों को मार रहे हैं, कभी पत्नी को मार रहे हैं। और इसलिए कोई खुले में दारू नहीं पिएगा। अगर पीना है तो बोतल लेके घर जाना पड़ेगा।
और घर बेटा भी है, बेटी भी है, माता भी है और पिता भी है। और बहनों से मैं कह रहा हूं जरा लठ भी तैयार रखना। अरे थोड़ी तो शर्म आएगी, घर कैसे पीऊं, और पिएंगे तो मोड़ा मोड़ी भी बिगड़ जाएंगे, तो ये डर सताएगा। अभी मुझे पता चला है कि जब से ये अहाते बंद किए हैं 25% बिक्री दारू की कम हो गई है। ये नैतिक अंकुश है और ये भी लोगों की जिंदगी बेहतर करने के लिए, बहनों की जिंदगी और बेहतर बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये कोशिश कर रही है। मेरी बहनों और भाइयों, तो भारतीय जनता पार्टी एक सामाजिक आंदोलन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध और शक्तिशाली भारत का निर्माण हो रहा है और मध्य प्रदेश भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। मेरी बहनों और भाइयों, बताओ, जब कांग्रेस थी तो बिजली मिलती थी क्या 24 घंटा? अरे जोर से बताओ, मिलती थी क्या? मिलती नहीं थी। अब बिजली भी, पानी भी, कांग्रेस के जमाने में सड़कों में मई के महीना में अगर चलना हो तो खेतों में दौड़ना पड़ता था, क्योंकि सड़कों का पता ही नहीं रहता था, सड़कों का पता ही नहीं रहता था। और बिजली के तो ये हाल थे, मई के महीना में चड्डी बनियान पे घूमते थे रात रात भर हवा करते करते, हे भगवान, मच्छर खाते थे। कबाड़ा कर दिया था कांग्रेस ने मध्य प्रदेश का। आज फिर से आपके आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हम हर चीज बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरी बहनों, एक काम और करना चाहता हूं, कलेक्टर भी सुन ले। हमारे हर गांव में अब लाडली बहना सेना बनेगी, जो ध्यान रखेगी कि लाडली बहना योजना का क्रियान्वयन भी ठीक हो और सामाजिक सुधार के काम भी बहनें कर सके। और बहनों को अगर कोई परेशान करता तो जरा संगठित रहें, हम मिलकर साथ चलेंगे, मिलकर साथ चलेंगे, अपने परिवार की हालत बदलेंगे, अपनी जिंदगी बदलेंगे। भारतीय जनता पार्टी का यह संकल्प है, तुम्हारा यह संकल्प है। मेरी बहनों, मैं तुम्हारी जिंदगी बदलना चाहता हूं, लेकिन इसमें मुझे तुम्हारा साथ चाहिए, अपनी बहनों का साथ चाहिए, अपने भाइयों का साथ चाहिए। बोलो, सबका साथ मिलेगा? पीछे तक बहनें बताएं, सबका साथ मिलेगा? एक तरफ ऐसी पार्टियां हैं जो अत्याचार, अन्याय, भ्रष्टाचार में लिप्त है और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी। मैं अपने सब बहनों और भाइयों से ये कहता हूं कि विकास तो हो गई, पानी लाएंगे। मेरी बहनों, अब हैंडपंप भी खटर खटर बंद करने वाले, क्योंकि हैंडपंप का पानी नहीं। अभी इंदर सिंह परमार बता रहे थे, विजेंद्र यादव बैठे हमारे इस विभाग के मंत्री, अब तुम्हारे गांव में पाइपलाइन बिछा के और घर में टोटी वाला नल लगा के पानी देंगे, ताकि टोटी खोलो तो झरझर पानी आ जाए और गुंडोर का घड़ा भर जाए। नहीं तो हैंडपंप से लटकी रहती थी बेटियां, मई के महीना में पानी नहीं आ रहा, तो उससे भी निजात दिलाने वाले हजारों करोड़ रुपया खर्चा कर रहे हैं। तो यह अभियान है आपकी जिंदगी बदलने का अभियान। आओ मेरे बहनों और भाइयों, मिलके साथ चलें, मिलके साथ चलें। भाई और बहन साथ हो जाए, परिवार साथ हो जाए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ आप सब खड़े होके संकल्प लें कि हम बदल देंगे अपना प्रदेश, हम बदलेंगे अपनी जिंदगी। बोलो, सब तैयार हो मेरा साथ देने के लिए? हो तो बोल के बताओ, बोलो भैया का साथ देंगे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का साथ देंगे, अपनी जिंदगी बदलने के अभियान में साथ आएंगे। तो मेरे साथ अपनी अपनी जगह खड़े होके और दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के, भारत माता की जय बोल के संकल्प लेंगे कि हम भैया के साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ हैं, मिलकर साथ चलेंगे, अपनी जिंदगी बदलेंगे, अपना गांव बदलेंगे, ये जमाना बदलेंगे। बोलो, तैयार हो? तो बोलो, भारत माता की, भारत माता की, राजराजेश्वरी मैया की, बगलामुखी मैया की, हर हर महादेव। और राजराजेश्वरी मैया का पवित्र मंदिर हमारे, अभी आ रहा हूं, चिंता मत करो, हमारे
शाजापुर में है। मुझे एक एस्टीमेट दिया है कि मंदिर में अगर ये काम हो जाए तो मंदिर और भव्य और दिव्य हो जाएगा, और इसलिए 4 करोड़ रुपया शाजापुर में मां राजराजेश्वरी मंदिर के लिए मैया की कृपा से ही स्वीकृत किए जाएंगे। इसके साथ साथ मेरे पेपर का, अरे यहां रखे थे कागज का, इसके साथ ही अभी यहां पे वो कागज निकालो सुजानपुर, सीएम राज स्कूल तो बन ही रहे, सीएम राज स्कूल के साथ ये निकालो। अरे यहीं तो रखा था, उठा क्यों लिया तुमने इतनी जल्दी? वो पत्र निकालो। अच्छा बताते जाएं, एक तो था, एक तो जटा शंकर, हाँ मिल, एक तो सुजालपुर सिटी और मंडी को मिलाने के लिए, यही ना, सुजालपुर सिटी किला रोड से वाया जटा शंकर सुजालपुर मंडी वैकल्पिक मार्ग का निर्माण किया जाएगा। बोलो भारत माता की। और उसके साथ साथ हम सुजालपुर के, दूसरा यही था, सुजालपुर शहर के मध्य रेलवे लाइन पर आधा सुजालपुर इधर और आधा सुजालपुर उधर, बीच में फाटक बंद तो लाइन लगी रहती है। अब वहां ओवर ब्रिज का निर्माण स्वीकृत किया जाएगा और जटाशंकर महादेव मंदिर के भी वहां जो विकास के काम होने हैं वहां भी राशि लगभग 2 करोड़ रुपए की वो भी स्वीकृत की जाएगी। बोलिए भारत माता की। हाँ, ये एक और महाकाल के प्रतिरूप सुंदर सी में प्रसिद्ध महाकाल हरसिद्धि मंदिर के विकास के लिए भी राशि एस्टीमेट के अनुसार स्वीकृत की जाएगी। एक बार फिर बोलिए भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। अभी कुछ हितग्राहियों को लाभ का वितरण होना है, तो वो लाभ का वितरण करवाएं। बहनें भी अभी चाहें तो बैठें, और जिनके हाथ में आवेदन है, जो कर्मचारी लगे वो आवेदन ले लें, और यहाँ बीच में आके कोई के पास होंगे तो मैं भी ले लूंगा। पहले हम ये वितरण का काम संपूर्ण करें। बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी इतनी अनूठी सौगातों के लिए। और अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए हित लाभ वितरण, सबसे पहले मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी श्री दिलीप मालवीय, सरपंच ग्राम पंचायत मायापुर, जनपद पंचायत शुजालपुर। साथ में सीईओ जिला पंचायत भी मंच पर आ जाए और आपको लाडली बहना योजना का प्रचार प्रसार कर योजना में उत्कृष्ट कार्य करने तथा ग्राम पंचायत स्तर पर महिलाओं को जागरूक कर उन्हें 100% पंजीयन हेतु इन्हें प्रशस्ति पत्र दिया जा रहा है। मंच पर हमारे साथ श्री दिलीप मालवीय जी, माननीय मुख्यमंत्री जी एवं विशेष अतिथिगणों से निवेदन कि आप इन सभी को प्रशस्ति पत्र प्रदान करें। श्री दिलीप मालवीय, श्री श्याम सुंदर शर्मा, सचिव ग्राम पंचायत जेठड़ा, जनपद पंचायत शुजालपुर। श्री राजकुमार परमार, सह सचिव ग्राम पंचायत पोचानेर, जनपद पंचायत कालापीपल। श्री मांगीलाल बिलोरिया, सचिव ग्राम पंचायत पतोली, जनपद पंचायत शाजापुर। श्रीमती सोनू मीना, सक्रिय महिला समूह सदस्य तिलावत मैना। आप सभी को श्रेष्ठ प्रदर्शन हेतु प्रशंसा पत्र दिया जा रहा है। लाडली बहना योजना अंतर्गत उत्कृष्ट कार्य हेतु हमारे बीच श्री दिलीप जी, श्री श्याम जी, श्री राजकुमार जी, श्री मांगीलाल जी, श्री सोनू मीना, आप सभी को माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रशस्ति पत्र प्रदान किया। और आगे बढ़ते हुए अब मंच पर आमंत्रित करेंगे श्रीमती अंजू चौहान। श्रीमती अंजू चौहान जी को जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र के अंतर्गत प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना अंतर्गत प्रिंटिंग प्रेस कार्य हेतु 3 लाख की राशि का चेक वितरित किया जा रहा है। हमारे बीच श्रीमती अंजू चौहान जी, जिन्हें प्रधानमंत्री सृजन योजना के अंतर्गत 3 लाख रुपए का चेक वितरित किया जा रहा है। और अब आमंत्रित करेंगे श्रीमती संगीता बाई सोलंकी, और आपको भी प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना के अंतर्गत वस्त्र निर्माण के लिए 2 लाख की राशि का चेक वितरित किया जा रहा है। आइए इन सभी हित लाभग्राहियों को तालियों से अभिनंदन करें। मंच पर हमारे साथ श्रीमती अंजू जी, श्रीमती सीताबाई और
अब महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत लाडली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत 1,18,000 रुपये की राशि का स्वीकृति पत्र एवं प्रमाण पत्र वितरित किया जाएगा। मैं मंच पर आमंत्रित करूंगी कुमारी परी को और साथ ही में कुमारी अनाया जायसवाल, जिन्हें लाडली लक्ष्मी के अंतर्गत 1,18,000 रुपये की राशि स्वीकृति पत्र प्रमाण पत्र दिया जा रहा है। मध्य प्रदेश राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत श्रीमती तेज कुंवर को मंच पर आमंत्रित करेंगे। श्रीमती तेज कुंवर और श्रीमती श्रृंगार अहिरवार, जिनको ग्रामीण क्षेत्र में गठित स्व सहायता समूह की आजीविका गतिविधियों को उन्नत बनाने हेतु 271 समूहों को RF एवं CIF के रूप में 139 लाख रुपए का प्रतीकात्मक चेक दिया जा रहा है। श्रीमती तेज कुंवर और श्रीमती श्रृंगार। और अब सोना कारपेंटर, जो कि संगम CLF की सचिव है, उनको मंच पर आमंत्रित करेंगे, जिन्हें ग्रामीण स्व सहायता समूहों की विभिन्न बैंक शाखाओं के माध्यम से CCL के रूप में 102 समूहों की कुल राशि 226 लाख रुपए का प्रतीकात्मक चेक दिया जा रहा है। और साथ में आमंत्रित करेंगे पद्मा लावरिया को, जो कि एकता CLF की सचिव है। पद्मा लावरिया, एकता CLF की सचिव। आपको भी ग्रामीण स्व सहायता समूह को विभिन्न बैंकों शाखाओं के माध्यम से CCL के रूप में 102 समूह की कुल राशि दी जा रही है। नगर पालिका परिषद सुजालपुर के अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत BCL योजना में निर्मित आवास के अंतर्गत आज गृह प्रवेश किया जाना है। चाबी वितरित की जा रही है श्रीमती बादाम बाई और श्रीमती रुक्मणी बाई। और मंच पर हमारे साथ एक लाडली बहना माननीय मुख्यमंत्री जी को पेंटिंग भेंट करते हुए मंच पर नवीन आवास की चाबी भेंट करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी, और साथ ही में पेंटिंग भेंट करती हुई एक लाडली बहना भी मंच पर हमारे साथ उपस्थित है। माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत ही सुंदर चित्र इस पेंटिंग में उकेरा गया है एक लाडली बहना द्वारा। शुजालपुर में एक लाडली बहना को चाबी वितरित करते हुए, नवीन गृह प्रवेश की चाबी वितरित करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी श्रीमती बादाम बाई और श्रीमती रुक्मणी बाई को और अपनी खुशी जाहिर करती हुई लाडली बहना माननीय मुख्यमंत्री जी से, जिन्होंने एक नवीन गृह की चाबी वितरित की अपनी लाडली बहना को। और मंच पर हमारे साथ एक और लाडली बहना जो कि पेंटिंग भेंट करेंगी। साथ ही में 51,000 धन्यवाद पत्र भी भेंट करेंगी लाडली बहनाएं माननीय मुख्यमंत्री जी को। लाडली बहना एक बहुत ही सुंदर सी पेंटिंग भेंट करते हुए अपने लाडले भैया को, अपने प्रिय मुख्यमंत्री जी को हमारे साथ मंच पर। और अब स्मृति चिन्ह के स्वरूप में राजा भोज की मूर्ति माननीय मुख्यमंत्री जी को भेंट कर रहे हैं। निवेदन करना चाहूँगी प्रभारी मंत्री जी एवं स्कूल शिक्षा मंत्री जी से कि वे माननीय मुख्यमंत्री जी को एक विशाल मूर्ति, राजा भोज की मूर्ति स्मृति चिन्ह के स्वरूप में भेंट करेंगे। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि परमार कालीन है राजा भोज भी, और एक बहुत ही प्रसिद्ध कथा भी है। राजा विक्रमादित्य की अनुजा की इच्छा थी कि महाकाल का मंदिर यहाँ विराजमान हो, तो सुंदर सी मंदिर का निर्माण किया था राजा विक्रमादित्य ने अपनी बहना के इच्छा के स्वरूप। तो एक बेमिसाल कथा भाई और बहन के प्रेम को प्रस्तुत करती हुई और उसी के उपलक्ष्य में एक स्मृति चिन्ह भेंट करते हुए राजा भोज की बहुत ही सुंदर विशाल मूर्ति माननीय मुख्यमंत्री जी को भेंट स्वरूप देते हुए प्रभारी मंत्री जी और स्कूल शिक्षा मंत्री जी। बहुत बहुत धन्यवाद। और निवेदन करना चाहूँगी माननीय जिला अध्यक्ष भाजपा श्री अशोक नायक जी शाहजहाँपुर से कार्यक्रम में आभार प्रस्तुत करने के लिए। और जो प्रबुद्धजन हैं वो कृपया अपना पास कलेक्ट कर लें मंच के
पीछे वाले स्थान पर उनके लिए सभा आयोजित की गई है। जटाशंकर की इस नगरी में आप पधारे, स्वागत है। और सम्माननीय इस प्रदेश के 8 करोड़ जो बंधु बहिनें हैं, उनके पालक संरक्षक सम्माननीय शिवराज सिंह जी चौहान साहब, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री सम्माननीय इंदर सिंह साहब। एक मिनट जरा, एक और मांग अब यहाँ की थी, अवंतीपुर बड़ौदिया को नगर परिषद बनाने की एक पंचायत की सहमति नहीं मिली थी, वो सहमति भी लिख के वो दे दें, अवंतीपुर बड़ौदिया को नगर परिषद बना दिया जाएगा। ठीक है, वो मांग भी आई थी इसलिए। हाँ, आप सब पधारे, आप लोगों ने आशीर्वाद दिया, आगे भी इसी प्रकार के आशीर्वाद की अपेक्षा भारतीय जनता पार्टी जिला आपसे करता है। आप आशीर्वाद देते रहिए। प्रदेश सरकार